जय हिंद दोस्तों। आज हम पाठ पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पाठ देखेंगे हम लोग विकास पाठ। विकास का मतलब है डेवलपमेंट, किसी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि विकास है क्या। ठीक है, अब ये बताइए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इसको हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। मानिए कोई ए नाम का व्यक्ति है या आपका दोस्त है और आप है। आपका गांव शहर से बहुत दूर है, लेकिन आपके दोस्त का गांव शहर के पास है। अब जो दोस्त आपका है उसके गांव के पास से अच्छी अच्छी सड़कें हैं, अस्पताल है, स्कूल है, और आपके गांव में ना अस्पताल है, ना ही स्कूल है, और ना ही अच्छी रास्ताएं हैं। तो बताइए आप अपने गांव में रहना पसंद करेंगे या फिर अपने दोस्त के गांव में? बताइए। तो यही है विकास, मतलब यही है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से समझते हैं। विकास किसी किसी का लक्ष्य जो विकास होता है वही किसी के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। कैसे, इस बात को डिटेल समझेंगे। समझिए आपके गांव के पास से कोई रास्ता गुजर रही है, ठीक है, और आपके गांव की बहुत सारी खेती रास्ते में गई। तो बताइए आपके लिए तो कुछ ठीक है, और आप उस गांव के पास से जो रास्ता गई है वहां आप कुछ में कुछ कर सकते हैं। आपके लिए रास्ता अच्छी हो गई, आपका टाइम ही बचेगा। लेकिन ये कभी सोचा है जिस रास्ते से गई है वहां के लोगों को परेशानी। अब किसी के घर तोड़े जा रहे हैं, तो बहुत सारी कोई जनजाति को हानि हो रही है, बहुत सारे जंगली पशुओं को हानि हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये बताइए किसी के मान लीजिए घर बनाने के लिए 10 बिस्वा खेती है, ठीक है। अब ये बताइए 10 बिस्वा इसकी खेती चली गई, घर बनाने का रास्ता है पूरा चला गया रोड में। अब वो घर कहाँ बनाएंगे? अब उसके लिए विनाशकारी है कि नहीं है? समझिए। लेकिन ये लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए है लाभदायक यानी कि विकास है, तो किसी के लिए विनाशकारी है। ठीक है, आइए हम अर्थव्यवस्था के प्रकार समझते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। एक नंबर 1 में आता है जिसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। बात दूसरी आती है, इसका दूसरे नंबर में आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और नंबर तीसरे में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझिए, ये देखो डिटेल से लिखा अर्थव्यवस्था, ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी समझिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये क्या है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी एवं उत्पादन के साधन किसके? पूंजी एवं उत्पादन के साधन किसी निजी व्यक्ति या स्वामित्व में होता है। अब समझिए स्वामित्व क्या होता है, यानी किसी चीज के मालिक होना। जैसे आप मान लीजिए कोई कार आप लेके आए, तो बताइए कार आपकी है तो उसके मालिक कौन है? आप है, ठीक है। तो यही बात कर रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी एवं उत्पादन के साधन किसी निजी स्वामित्व के होते हैं। अब समझिए निजी स्वामित्व के होते हैं, लेकिन ऐसा कोई देश तो होगा, है ना। देखिए आपने देखा होगा रूस बोले, आपका होगा यूएसए, जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा जो अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारे लोग, जैसे नासा हो गई, नासा आपने देखा होगा एलोन मस्क की है, ठीक है, यानी किसी एक व्यक्ति की है। लेकिन अपने यहाँ भारत में इसरो है, ये इसरो किसका है? हमारे सरकार का है ना, यानी यहाँ सरकारी है, लेकिन अमेरिका में कैसा है? निजी, यानी स्वामित्व किसी एक का है, ठीक है। अब बात आती है फ्रांस हो गया, फ्रांस में भी कैसा है? आपका यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और आपका ब्रिटेन हो गया, कुछ नहीं, इसको समझो बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उनकी होती है जिनका मालिक यानी किसी पूंजी या उत्पादन का मालिक स्वयं यानी निजी स्वामित्व का होता है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति का होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल में जैसे आपका ये हो गया यूएसए, दूसरे में आता है आपका ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ये सारी चीजें होती है। अच्छा, रूस की जो मेंटेलिटी है बहुत खतरनाक है। आप देखिए जो रूस कह रहा है यूएसए की मेंटेलिटी है ना,
अच्छा निकल भी बार बार रूस रूस रहा है, पता नहीं रूस से ज्यादा लगा हो गया हमको। ये है ना यूएसए, जो यूएसए है ना इसकी मेंटेलिटी इतनी गंदी है, ये दो देशों को लड़ाएगा आपस में, इसके बाद अपने वेपन्स को बेचेगा। देखिए जो इनका है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका मतलब साफ सिद्ध है कि हमको लाभ कमाना है। क्या कमाना है? लाभ कमाना है, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है, ठीक है। अब बात समझ में आई। अब बात आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है ना, उत्पादन किसके हाथ में होता है? उत्पादन के साधन समाज के हाथ पर होता है, ठीक है। समाज का नियंत्रण होता है, हाथ पर यह नियंत्रण होता है, तथा लोगों का इसमें उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल में समझिए, कोई कृषि है या फिर आप समझिए कोई पूंजी है, उसका इस तरीके से यूज किया जाए या फिर उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए या ऑर्गेनाइज्ड किया जाए कि केवल क्या हो जाए, किसी समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक व्यक्ति का हो। ये बात समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आपने देखा होगा जो रूस है ना, रूस को सबसे पहले यानी कि आज से कहीं पहले इसको हम कहते थे सोवियत संघ। क्या कहते थे? सोवियत संघ। आज उसको हम रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस। और आपने देखा होगा चीन, चीन भी है आपका कैसा है? समाजवादी। अच्छा आप ये देखे होंगे अधिकतर जितने आपके सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्री है ना, अधिकतर आपको कहाँ मिलेंगी? चीन में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, चीन यदि कोई कंपनी है, मान लीजिए चीन से पूछा कि हमको आपके यहाँ कंपनी डालनी है, चीन कहेगा आओ आओ आओ, तुरंत शाम तक उसको जमीन देगा, उसको अपने लेबर देंगे यानी मजदूर भी देगा, तुरंत 10 मिनट के। अच्छा भारत में ऐसा नहीं होता है। यदि कोई कंपनी आई तो भारत के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि पहले जो जमीन उसकी होती है, मान लीजिए 5 लाख की है, ठीक है, तो वो बेचेगा कितने? 7 या 8 लाख मांगेगा। क्यों? कहीं कंपनी आ रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है चीन में। चीन में बस कहती है आप ये बताइए किस एरिया में लगाएंगे, आप बोलिए, शाम तक आपके मुंह में जमीन। ऐसा होता है, ठीक है। तो बताइए किसका है? समाजवादी का है, ठीक है। अब ये बात समझो, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ सिर्फ उद्देश्य है लोगों का क्या करना? समाज का भला करना, कल्याण करना, ठीक है। अब बात आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझिए यहाँ क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सअप होता है। समझ में आया? क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोनों मिक्सर यानी मिक्स रूप क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये बात समझ में? अब ये समझिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कुछ जगहों पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ जगह पर बाजार का नियंत्रण होता है। ये बात समझ में आया? जैसे अपना भारत। अब समझिए भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। अच्छा ये बताइए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अच्छी है? नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका विकास हो चुका है, उनके लिए डिजाइन करती है। अच्छा समाजवादी अर्थव्यवस्था ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब लेकिन देखो ये दोनों को मिलाकर, अभी देखो यहाँ समाज के हाथ में चल रहा था, यहाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में चल रहा था। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ देखो समाज के भी हाथ में है, ठीक है, और सरकार के भी हाथ में। कुछ जगह आपने देखा होगा जैसे रेलवे सरकारी है लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट दिया जा रहा है, बिजली विभाग सरकारी था प्राइवेट हो गया, है ना। तो यानी जहाँ दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल कौन है? अब देखो इसमें आपका ये क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा, बताइए भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का रूप है? तो आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखेंगे भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये बातें आप डिटेल से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात को ये समझिए कि ये क्या है? विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है विकास होता है तो कैसे होता है, ये तुलना कैसे की जाए, ठीक है। अच्छा तुलना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अच्छा ये बताइए आपके घर में आप जानिए कि 2 भाई है, ठीक है। अब 2 भाइयों में अलग अलग आता है सामान, ठीक है। आपके पापा 1 दर्जन जैसे केला लेके आए, ठीक है।
अब अच्छा मम्मी गणना करेगी कि नहीं करेंगे, छोटका हुआ बेटा कितना खाया, बड़का हुआ कितना खाया, है ना, ये गणना होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मानिए कि आप ये गणना नहीं हुई और बड़का हुआ आया पूरे केले खा गए, छोटका हुआ तो मिलेगा ही नहीं, है ना, इसलिए गणना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी तरह विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए कि विकास की जरूरत है कि नहीं है ना। अब बात आती है तुलना की आवश्यकता। देखिए हर देश का विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे अब समझिए बात को, किसान को क्या चीज की आवश्यकता है आप बताइए। अब ये बताइए किसान को एक अच्छे फसल उपज करानी है ना, ये तो जरूरत है। किसान क्या सोचता है, अच्छी फसल हो जाए। अच्छा अच्छी फसल होने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं आप ये बताइए। अच्छी सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, और अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, और अच्छे यंत्र होने चाहिए, है ना, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मानो किसान के पास सिंचाई व्यवस्था है नहीं, नहर व्यवस्था है नहीं, नलकूप व्यवस्था है नहीं, तो बेचारों की फसल कैसे होगी, सूख जाएगी कि नहीं सूख जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन की व्यवस्था अच्छी है नहीं, खाद आजकल तुम देखे होगे सोसाइटी में खाद आती है लेकिन किसान बेचारा मरा जा रहा है ना। अब वो सोसाइटी वाले क्या करते हैं, जो गांव के मेन होते हैं मुखिया, उनको बुला के आराम से दे देते हैं, लेकिन इसके बाद जो बाकी बचती है ना उसको प्राइवेट बेचते हैं। ये सरकार से गुजारिश करना चाहिए कि इन पर प्रतिबंध लगाएं, ठीक है। अब बात आती है कि अलग अलग होते हैं, कोई देश, कौन सा देश ज्यादा विकसित है। अच्छा आप ये बताइए आपके घर में ये तुलना होती है कि नहीं होती है कि फलाने का बउआ बहुत होशियार है, वो ज्यादा पढ़ता है ना, फलाने का ऐसा होता है वैसा होता है, हमारा बउआ कुछ नहीं करता, होता है कि नहीं होता है। ये भी यही बात कह रहा है, कौन सा देश ज्यादा विकसित है या फिर राज्य कौन सा विकसित है ना, फिर जीवन स्तर कैसा बेहतर है, ठीक है, विकास में ये भी देखेंगे। अच्छा ये बताइए विकास के अंतर्गत ही तो आ रहा है कि जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, आपकी पढ़ाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और आपको जरूरत क्या क्या है, यही होता है, ठीक है, तुलना की आवश्यकता। अब बात आती है तुलना के आधार क्या क्या हो सकते हैं ना। विभिन्न देश या राज्यों की तुलना एक समान मापदंड के आधार पर करना चाहिए। वो कैसे, है ना, कोई भी देश हो या फिर कोई भी राज्य हो, उनकी क्या है गणना एक मापदंड के आधार पर होनी चाहिए। कैसे, आप ये बात समझिए, यानी चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उन पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। एजुकेशन बराबर होनी चाहिए, स्वतंत्रता उनके लिए बराबर होनी चाहिए, और उनको घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। नहीं, पर गांव में क्या कहते हैं, ए लड़की है, कम पढ़ाते हो, शादी कर दो, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप लोग नारी शक्ति इसको उजागर करो, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ठीक है। अब देखिए विभिन्न देश या राज्यों की तुलना एक समान मापदंड के आधार पर की जानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक उछलता हुआ हमारा आ गया विश्व बैंक। कौन है, विश्व बैंक। अच्छा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इधर एक उछलते हुए कौन आ गए, तुम्हारे विश्व बैंक। विश्व बैंक ने कहा हम आप मापदंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मापदंड। तो देखिए इधर कौन आ गया आपका, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने बोला कि हम इन लोगों को देखेंगे कौन अधिक विकास में है या फिर नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कहती है जो देश की राष्ट्रीय आय है, यानी कुल आय कितनी है, तो देखिए ये फार्मूला बनता है, कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या देश की, ठीक है, कुल जनसंख्या का कुछ नहीं। आओ भैया हम अब निकालेंगे क्या, गणना। अब गणना के आधार पर कौन आया, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने कहा कुल राष्ट्रीय आय। अच्छा कुल राष्ट्रीय आय क्या होता है, ये बात समझिए, जितना आपके देश में इनकम है, क्या है, इनकम, आय, ठीक है, उसका कुल, यानी कुल आय बटा कुल जनसंख्या, देश में कुल जनसंख्या के भाग से दे दीजिए। इसी को हम लोग नया नाम रख दिए, क्या, पर कैपिटा, इनकम, क्या बोलते हैं,
प्रति व्यक्ति आय, इसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अब विश्व बैंक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कह दिया कि भैया कौन देश विकासशील में है, कौन देश विकसित है और कौन विकसित नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अच्छा ये बताइए क्या पैसा ही से सब पूरा विकास होता है, नहीं होता है। अच्छा पैसे से ही विकास हो जाए तो आप पैसे से प्रदूषण मुक्त खरीदिए भैया, खरीद सकते हैं आप, नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप भैया मिलावटी मुक्त चीजें खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। भैया खरीद सकते हो तो खरीद लीजिए, है ना। प्रदूषण मुक्त आपका पर्यावरण मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आती हैं कि भैया फिर इसका आय यानी कि हमारा विकास कैसे मापा जाए, ठीक है। अब बात आती है कि इनका भाई क्या हो गया, बात ये गलत हो गई कि आय के आधार पर आप किसी की गणना नहीं कर सकते हैं। आपको गणना करना है तो इसके लिए एक आय संस्था और उस संस्था का नाम है यूएनडीपी। क्या है, यूएनडीपी। इस यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, क्या होता है, संयुक्त, ठीक है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, क्या होता है, राष्ट्र। अब डी का डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, क्या होता है, विकास। अब ये पीछे प्रोग्राम का मतलब होता है कि कार्यक्रम, क्या होता है, कार्यक्रम, ठीक है। आप भी देखे होंगे कार्यक्रम, ठीक है। आप भी कहते हैं हम प्रोग्राम में जा रहे हैं यानी कार्यक्रम में जा रहे हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब ये संस्थाएं, इस संस्था ने कहा हम आपको अब विकास के आधार पर बताएंगे क्या क्या चाहिए। इस विकास के आधार पर इसने एक अपना क्या किया, HDI इंडेक्स निकाला। क्या निकाला, HDI इंडेक्स निकाला। अब इसको रुको, अब इसको लिख लीजिए भाई, विश्व बैंक यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, यानी देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर विश्व बैंक ने विकास को संदर्भित किया था, लेकिन ऐसा कहना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हमारी संस्था एक यूएनडीपी आई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसने एक इंडेक्स निर्धारित किया या फिर विकसित किया, वो क्या है, HDI, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ाएंगे, इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, समझो गौर से, ठीक है। अच्छा इधर कौन है, यूएनडीपी। यूएनडीपी ने एक संस्था निकाली जिसका नाम है HDI। अच्छा HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है ह्यूमन, क्या होता है, ह्यूमन, क्या होता है, ह्यूमन। फिर डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स यानी होता है मानव विकास सूचकांक, इसको क्या हिंदी में बोलेंगे, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अब मानव विकास सूचकांक सब आ गया, ठीक है। लेकिन इसने कहा हम तो भैया इस आधार पर नहीं कहेंगे, हमारा आधार सबसे पहला होगा नंबर 1 होना चाहिए, यानी कि जीवन जीने का स्तर। क्या होना चाहिए, जीवन जीने का स्तर, यानी जीवन स्तर, इसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद फिर आता है आपका एजुकेशन। क्या होता है, एजुकेशन। अच्छा एजुकेशन देखिए समझिए, जीवन स्तर क्या होता है, आप ये बात तय करता है कि आप कितने साल अधिक जीवित हैं। यदि आप अधिक जीवन जीते हैं तो आपका विकास भी अधिक होगा। ये बात समझ में आ रही। अब बात आती है आपका क्या है, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा
स्तर, यानी कि क्या है एजुकेशन लेवल। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन लेवल क्या होता है? अच्छा ये बताइए, किसी भी देश में यदि व्यक्ति अधिक पढ़े लिखे होंगे तो उसका विकास भी अधिक होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये अपने गांव में देखिए, कोई व्यक्ति जो आपके गांव में बहुत पढ़ा लिखा है उसका विकास अलग होगा, और अपने गांव में देखिए जो आपके गांव में कम पढ़ा लिखा होगा उसका विकास आज भी नीचे है कि नहीं है? तो इसीलिए कहते हैं शिक्षा वह शास्त्र है जो जितना भैया पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, इसके दम से आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है तीसरी, देखो जीवन स्तर हो गया, शिक्षा स्तर हो गया, अब तीसरा आता है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। ठीक है। स्वास्थ्य को हम कहेंगे क्या? हेल्थ। ठीक है। अब हेल्थ में देखिए, अब क्या होता है, आपके देश में कितना जीवन है, यानी कि जीवन की बात आए तो आप कितने साल जीवित रहेंगे, यानी कितना टाइम तक आप जीवित रहेंगे। अधिक टाइम तक आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे तो लंबे समय तक आप विकास करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो बताइए मानव विकास सूचकांक किन आधार पर अपनी इंडेक्स को बनाता है? तो बताइए भैया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। ठीक है। फिर दूसरा शिक्षा, इसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरेसी, यानी पढ़े लिखे साक्षर लोग। ठीक है। शिक्षा स्तर यानी एजुकेशन लेवल हो गया। ठीक है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ हो गया। इन तीन के आधार पर ये क्या बनाती है? अपनी भैया रैंक बनाती है, और रैंक बनाने के साथ साथ क्या करती है? इसके रैंक में है 189 देश। कितने हैं? 189 देश। ठीक है। अब इसको लिखिए और इसको डिटेल से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर करते हैं। अब ये बात समझिए, जो आपकी विश्व बैंक आई थी तो विश्व बैंक ने डाटा दिया, कहा अब हमारे आधार से समझिए। ठीक है। जो विश्व बैंक आई थी, विश्व बैंक ने कहा केवल आय के आधार पर देखा जाएगा कौन सा देश विकासशील में है, कौन सा देश नहीं है। ठीक है। अभी देखिए उच्च आय वाले देश कितने हैं? उच्च आय वाले देश, ये अमेरिकी डॉलर पर किया गया है। जो आपको ये रेट दिख रहा है ना, ये क्या है? अमेरिकी डॉलर। क्यों? क्योंकि अमेरिकी डॉलर सब जगह मान होता है और सब जगह बराबर होता है। ठीक है। अभी समझिए अमेरिकी डॉलर क्या है? 12,746 प्रति वर्ष। क्या होता है? 12,746 प्रति वर्ष, जिसकी औसत आय होगी। क्या होगी? औसत आय प्रति वर्ष, उसको क्या माना जाएगा? विकसित देश। क्या माना जाएगा? विकसित देश। अब ये बताइए अमेरिका कैसा देश है? विकसित देश है भैया। ठीक है। अब बात आती है मध्य आय वाला देश। ठीक है। मध्य आय वाला देश से क्या होता है? जो 1046 डॉलर है। कितना? 1046 डॉलर से अधिक। कितना है? 1046 डॉलर से अधिक, जिसकी भैया औसत आय होगी। कितना? एक साल में औसत आय, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा विकासशील देश। अच्छा बताइए, अब भारत की है भैया 6700 डॉलर। अब ये बताइए 6700 डॉलर है प्रति वर्ष आए, तो बताइए हमारा भारत किस में आएगा? विकासशील में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। आपका ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बताइए भारत किस प्रकार के आय वाला देश है? विकासशील या विकसित या निम्न आय वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप किससे मारे भैया? किस में लगाएंगे चिन्ह? विकासशील। क्या मारेंगे? विकासशील। ठीक है। ये बात समझ में आया। अब बात क्या आती है? निम्न आय वाले। अब निम्न आय में क्या होता है? जो 1045 से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे? निम्न आय वाला देश। तो भैया इसमें क्या है? निम्न आय वाला देश। अब समझिए उच्च आय वाला देश कितने हैं? 12,746। ठीक है। अब ये इसमें विकसित माना जाएगा। मध्य आय वाला 1046, इसमें क्या है? विकासशील है। तो अपना भारत कैसा? विकासशील। अब बात आती है कि जो आपका HDI है, HDI ने कहा शिशु मृत्यु दर, यानी इनफेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, इनफेंट का मतलब होता है शिशु, यानी जो अभी अभी जन्म ले रहा है। ठीक है। मोर्टेलिटी क्या होता है? मृत्यु होता है। दर यानी रेट। ठीक है। अब बात क्या आती है? इन्होंने कहा जो 1 वर्ष का बच्चा होता है, कितने? 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम बच्चे प्रति 1000 बच्चा में
जो मर जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यही बात इसमें लिखी, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम कम लिखा है, ठीक है, कम आयु के बच्चे प्रति 1000 में से कितने मर जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात को समझिए कि यदि आपको इतना चैप्टर समझ में आया हो तो आप क्या करिए भैया, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अब बात आती है कि जो अब अगले एपिसोड में आएगा तो जो इसका बचा हुआ भाग है तो उसमें कवर किया जाएगा। जो एक एक नंबर के होते हैं उसको डिटेल से बताते हैं कि भैया इसको आप देख लीजिए। ठीक है, यानी कि उनको आप इम्पोर्टेंट डेट पर रखिए। जो आपको इधर बताया जाता है आपका आ जाएगा, बताइए। ठीक है, तो इसी में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और ये बात याद रखना, आपको जितना दिया जा रहा है इतना ही सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। ठीक है, जय हिंद। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं।